अब देखिए, मजाक उड़ाने का सबसे ताज़ा उदाहरण है आपकी जो नई फिल्म जॉली एलएलबी 3। इस फिल्म में आपने काले कोट का, वकीलों का, उनके अटायर का, यहाँ तक कि जज साहब का, सबका बड़े आराम से मजाक उड़ाया है। बात ये नहीं, जुडिशरी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बट उस फिल्म के अंदर ऐसा दिखाया जाता है और हमने देखा भी है कि कुछ लोअर कोर्ट्स में ऐसा होता है, ये होता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असली ज़िंदगी से उन्होंने मतलब सुभाष कपूर जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने लेके ये बनाई हुई है। अभी असली जिंदगी से है, उसमें कहा गया कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील। ये देखिए, इनको माइक दीजिए। ये हमें अभी आपने जब ब्रेक लिया था इन्होंने बताया कि ये भी वकील हैं। अभी आप बताइए, ये जो लाइन के ऊपर आपका क्या ख्याल है? जो आपने बताया सर, जो जीत गए तो मोटी फीस और अगर सर हार गए तो हाई कोर्ट और एडीजे अपील। अभी सर मैंने कुछ बिल्कुल कहा है? सबसे सुखी वकील है सर, बिल्कुल सही कहा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। कुछ वकील इसको लेकर के कोर्ट में गए चैलेंज करने के लिए, इस फिल्म को रोक दो। नहीं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ फिल्म, इट्स जस्ट अ फिल्म एंड नथिंग सीरियस अबाउट इट। हाँ, इसके अंदर जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, वो देखें, उसको देखें, पूरी फिल्म को समझें। और आपको पहले पार्ट 1 में भी ऐसा ही हुआ था, फिर रिट्रैक्ट हो गए थे, फिर पार्ट 2 में भी ऐसा ही हुआ था, फिर रिट्रैक्ट हो गए। ठीक है। अब अक्षय, मैंने ये फिल्म देखी है। अब जज साहब कह रहे हैं, वकील साहब जांघिया बदलने से 10 नहीं रुक जाते। तो वो तो जज साहब को तो मैं नहीं रोक सकता और ना ही मैं उनके 10 रोक सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता। हाँ जी, वो सीन ऐसा है, आपने तो फिल्म देखी है अभी, और वो सीन ही ऐसा है एंड वो दैट इज़ हाउ ही वाज टॉकिंग। एंड हमने सौरभ शुक्ला जी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा ही दिखाया है कि वो ऐसे ऐसे जुमले बोलते रहते हैं और आप उस जुमले का फायदा उठा के दस्त का बहाना करके कार्रवाई को रुकवा देते हैं थोड़ी देर। आप एक काम करो रजत जी, सारी फिल्म बता दो इन्हें। सारी फिल्म बता दो। लेकिन मैं कहूंगा अक्षय कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और उसमें बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। लेकिन आपकी जो मजाक करने की आदत है सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है, सेट पर भी। अब सारा अली खान बता रही थी कि आपने उनको प्रसाद कह के लहसुन खिला दिया। हुआ होगा। देखिए, मजाक करना अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे ये पूछा था कि हाउ डू आई कीप माई सेल्फ फिट एंड यंग, एंड सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हंसना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मजाक सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मजाक जो किसी को हानि ना पहुंचाए, जो किसी को बुरा ना लगे, दिल पे ना लगे। अभी इसमें उसने उसको लहसुन ही खिलाया ना। उसको लहसुन ही खिलाया तो उसकी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और फिर बाद में मेरे अगेंस्ट ही उसने सीन करना था। अगर मुंह से लहसुन की खुशबू या बदबू आए तो मेरे को ही आएगी, तो उसमें ठीक है। आपके मजाक पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो उसके बाद में अपनी अंगूठियां, अपनी घड़ी वो गिन देना चाहिए। हाँ, मैंने अमिताभ साहब की मैंने घड़ी निकाल ली थी। हाँ, मुझे आता है कि लोगों की घड़ियाँ कैसे चुरा लूँ बिना उनको पता लगे। ये मैंने सीखा था क्योंकि कुछ ऐसी कुछ मतलब निकालने के लिए ऐसी कोई नब्ज़ दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ। लेकिन ये मैंने कभी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने पास नहीं रख लिया, वापस घड़ी उनको दे दी। तो कभी अपनी वाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कि आप उनको भी नहीं छोड़ते। आपने कहा कि वो फिल्मों के सेट पर नहीं आती क्योंकि फिल्मों को नफरत करती हैं, क्योंकि उनकी 12 में से 11 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जी बिल्कुल, वो खुद ही मुझे कहती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी 12 फिल्में की हैं, एक ही फिल्म चली थी और उनको एक्चुअली उनको राइटर बनना था। शी वांटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
एंड शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड उनको कभी फिल्मों का शौक नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो गए दैट शी एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री एंड बहुत जल्द फिर आपको बताऊं मैं सर जब उनकी एक फिल्म आने वाली थी आमिर खान साहब के साथ मेला फिल्म, तो वी वर हैविंग मतलब उससे पहले मतलब वी वर हैविंग एन अफेयर विद ईच अदर एंड वी वर गोइंग अराउंड एंड तो मैंने उससे कहा था कि लेट्स गेट मैरिड, तो उसको नहीं करनी थी शादी, तो उसने कहा कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन अगर ये मेला फिल्म नहीं चलेगी तो मैं करूँगी। और वो मेला फिल्म सब जगह मतलब बहुत बड़ी थी कि मैं ये जो है आमिर खान साहब की फिल्म है और धर्मेश दर्शन डायरेक्टर है और ये फिल्म चलेगी ही चलेगी। फिर वही बात मेरी किस्मत में थी सॉरी आमिर खान साहब, आपकी वो फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपकी वजह से हो गई। तो जब भी कोई कहीं फेल होता है तो उसका फायदा आपको हो जाता है। नहीं, वो किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही ना। अगर देखिए किसी कोई बिजनेसमैन जो पैसे उसके बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, नीचे आता है, तो किसी का तो राइज हुआ होगा।